हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई और परीक्षाओं को लेकर जो है तैयारी भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की यह क्लास है क्लास 12th के इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का 5वां चैप्टर। इंग्लिश के प्रोज सेक्शन पूरा 11 को जो चैप्टर है पढ़ के खत्म कर दिए हैं। पोएट्री में जो है 4 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव उसका हो गया है, सब्जेक्टिव हो गया है। हम लोग जो है 5वां चैप्टर में आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कौन सी भाषा में? बउआ वाला भाषा में। बउआ वाला भाषा मेरे कहने का पीछे तात्पर्य होता है कि पढ़ाई ऐसन जो क्लास में याद हो जाए। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं क्लास में आपको याद नहीं हो रहा है तो समझिए कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हमको पढ़ावे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस सब बात पे जो है फोकस करना है। चलिए, तो आज की इस सभा को तनी जो है आप अपन दोस्त में शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो 12th क्लास के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का 5वां चैप्टर होगा, जिस चैप्टर का नाम क्या है सर? एन इपिटाफ का है। एन इपिटाफ। और जिसके राइटर कौन है? इपिटाफ मतलब कि इपिटाफ, इपिटाफ वाटर में डेला मारे, वाल्टर डेला मारे उसके कहा है? राइटर हैं। समझ गए? कितना आसान आसान ये सब जो है चैप्टर है, बउआ वाला चीज है। चलिए, तो अगर आप लोग जो है बहुत दिनों से क्लास कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जो है उस चैप्टर के किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? बताइए। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमनी के उस चैप्टर के राइटर के बारे में पढ़ते हैं। राइटर के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में भर भर के पूछता है कि नहीं? चलिए, ये सब तो आपको जो है मालूम है। कल क्लास आपका नहीं हो पाया था, क्षमा मांगते हैं भाई। अपन छोट भाई समझ के माफ कर देना सर। आज की इस क्लास को जो है हमनी के शुरू करल जाए। आज के क्लास में जो है का पढ़ेंगे? एन इपिटाफ जो ये चैप्टर है उसी को संपूर्ण व्याख्या करेंगे बउआ वाला भाषा में। इनको आप पहचानते हैं? इनको हम पहचानते हैं, लेकिन देखे नहीं है कभी, फेस टू फेस नहीं मुलाकात हुई है। आइए आते हैं हमनी के क्लास पे। तो सबसे पहले जो है हमनी के राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एन इपिटाफ जो चैप्टर है इनके राइटर कौन है? वाल्टर डेला मारे। ये जो है ट्रिक वाला वीडियो से जो है आप ऑलरेडी याद कर लिए होंगे ना इसके। चले, बहुत गुड। चलो, अब जो है आप आपसे जो है कोई क्वेश्चन पूछा कि बताइए इनका नाम तो वाल्टर डेला मारे है, लेकिन ये कहाँ के पोएट थे? तो आपको बताना है ये वो इंग्लिश पोएट हैं। कहाँ के? इंग्लिश पोएट भी कह सकते हैं, ब्रिटिश पोएट भी कह सकते हैं। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के हैं। बात समझ गए? तो वाल्टर डेला मारे कैसन पोएट हैं? ब्रिटिश के पोएट हैं, इंग्लैंड के। इन्हें जो है बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है ये नॉवेलिस्ट भी हैं। नॉवेलिस्ट मतलब क्या होता है? उपन्यासकार, यानी जो उपन्यास लिखते हैं। तो ये नॉवेलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ये सब बातें जो हैं आपको पूछेगा, आपसे पूछेगा कि भाई वाल्टर डेला मारे क्या हैं? तो वाल्टर डेला मारे जो हैं क्या हैं? तो वो जो है एगो सिंपल सी बात में है कि ब्रिटिश पोएट हैं। अगर शॉर्ट स्टोरी राइटर कहे तो वो भी हैं। नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार भी हैं। ये सब तो जाने वाला बात नहीं है, ये सब तो बउआ वाले बातें हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई ये वाल्टर डेला मारे जी का जन्म कब हुआ था? जन्म 25 अप्रैल 1873।
25 अप्रैल 1873 को वाल्टर डेलामारे का जो है जन्म होता है। कहां पे होता है? तो गांव का नाम है चार्ल्टन। चार्ल्टन गांव में जो है होता है, और चार्ल्टन गांव जो है इंग्लैंड के लंदन में है। कहाँ है? इंग्लैंड के लंदन में। यूके मतलब का आप कहेंगे? यूके मतलब इंग्लैंड होता है, और यूएसए मतलब अमेरिका होता है, याद रखना। तो यूके लिखल है, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड। आपसे ये भी पूछेगा कि वाल्टर डेलामारे का जो है जन्म किस गांव में हुआ है, तो चार्ल्टन गांव का नाम है। कब हुआ है जन्म? तो 25 अप्रैल 1873 को जो है इनका जन्म हुआ है लंदन में। कमेंट बॉक्स में एक बार आप लिखेंगे 25 अप्रैल 1873, जिससे आपको जो है याद हो जाए। ठीक है, चलिए। अब जो है आपसे कोई पूछे, गलती से भी आपसे कोई पूछ देवे, बताइए इनका डेड जो है कब हुआ है? डेड मतलब कि मृत्यु। मृत्यु इनका कब हुआ है? तो मृत्यु आप क्या बताएंगे? मृत्यु जो है 22 जून 1956 को हुआ है। 22 जून 1956 को जो है वाल्टर डेलामारे का जो है क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। यानी कि पृथ्वी पे कितना साल जिंदा रहे? तो देखिए 73 में जन्म हुआ, तो 56 साल एने, एने जो है आप कितना जोड़ेंगे? तो 27 साल, यानी 56 और 27 जो है कितना होता है भाई? बता दो तनी। 25 या 75 आ 6 कितना होगा? 75 आ 8, अरे 83 साल जिए हैं, 83 साल। ठीक नो, चलो। तो ये 83 साल जिए। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितना साल तक जिए। अरे का यहाँ पे लिखल है, आपसे क्वेश्चन का पूछेगा, तनी मनी फोकस कीजिएगा आप, नहीं तो फिर जो है कितनों पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं है। इनका निधन कब आपसे पूछेगा? व्हेन वाज बॉर्न, व्हेन वाज बॉर्न वाल्टर डेलामारे, यानी कि वाल्टर डेलामारे का जन्म जो है कब हुआ था, और निधन जो है कब हुआ था, यानी कि व्हेन वाज डेड ऑफ वाल्टर डेलामारे। तो आपको जन्म बताना है 25 अप्रैल 1873, मृत्यु बताना है 22 जून 1956। 83 साल की आयु में जो है इनका जो है मृत्यु हो गया था। कौन सी जगह पर? तो ट्विंकन हम जो है जगह है, उसी पे जो है इनका जो है क्या हुआ था? तो इनका जो है निधन हुआ था। आई भी जो है इंग्लैंड में ही है, याद रखिएगा। तो आपसे जो है ये नहीं पूछेगा कि मृत्यु कहाँ पे हुआ था, लेकिन जन्म कहाँ पे हुआ था, ये वाला अपन दिमाग में एकदम डाल लेना, चार्ल्टन। ठीक है, चलिए। और जो है आपको बता रहे हैं, और तनी मनी दिमाग पे फोकस करना, उसके बाद आपको समझ में आएगा। स्पाउस मीन्स होता क्या है? तो स्पाउस मीन्स होता है पति या पत्नी। तो वाल्टर डेलामारे जब एगो पुरुष थे, तो इनकी जो है पत्नी होगी। तो पत्नी का नाम था एल्फ्रीडा इन्गपेन। एल्फ्रीडा इन्गपेन जो है 1899 से लेके 1943 तक जो है वाल्टर डेलामारे के साथ रही। बात समझ गए? चलिए, समझदार है सब। अब जो है यहां पे वर्क 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 आपसे पूछे, वर्क कि भाई सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन के सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन के राइटर क्या है, यानी कि बच्चों के लिए गीत। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन के राइटर जो है क्या, कौन है? तो आप क्या बताएंगे? तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन के राइटर जो हैं भाई वाल्टर डेलामारे हैं। ठीक है, चलिए। आपसे पूछेगा पीकॉक पाई के राइटर कौन है? पीकॉक पाई के राइटर कौन है? तो आपको बताना है का, वाल्टर डेलामारे। बात समझ लो। पीकॉक यानी कि मोर, मोर को ढेला मारते हैं तो उड़ जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये सब एगो बात याद रखना। अभी आपको हम इतना प्रेम से पढ़ा रहे हैं, और तुरंते जो है हम आपको पूछेंगे भी, और नहीं आएगा तो फिर आप समझिएगा, अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लास में रहते तो लतिया दिया जाता।
लेकिन ऑनलाइन है, नहीं कुछ कर देवल जाएगा। चलिए वर्क जो है याद रखिएगा, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन जो है किनके जो है लिखा हुआ है, तो वाल्टर डेला मारे। पिकॉक पाई जो है किसका लिखा हुआ है, तो वाल्टर डेला मारे का लिखा हुआ है। आपसे एगो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वाल्टर डेला मारे को कब मिला था। ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था वाल्टर डेला मारे जी को, 1953 में। अच्छा कौन दिए थे ऑर्डर ऑफ मेरिट, रानी एलिजाबेथ द्वितीय। देखिए क्वीन मतलब रानी, एलिजाबेथ नाम था, और द्वितीय मतलब एलिजाबेथ बहुत सारा नाम था, तो पहले प्रथम होता था, द्वितीय होता था, तृतीय होता था। तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं का दिए थे, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से जो है 1953 में सम्मानित किए थे किनको, वाल्टर डेला मारे। वाल्टर डेला मारे को जो है 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो है सम्मानित किए थे। बात समझ गए। चलिए अब आगे हम आपको बताएं। चलिए आगे जो है आपसे पूछेगा कि बताइए वाल्टर डेला मारे जी के पिताजी का जो है देहांत हुआ था, उस समय वाल्टर डेला मारे जो हैं कितने साल के थे। वाल्टर डेला मारे, तो देखिए क्या लिखल है, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज 4। 4 साल की आयु में वाल्टर डेला मारे जो है अपने पिताजी को खो दिए थे। यानी जब वाल्टर डेला मारे का आयु जो है 4 साल का था, तब उनके पिताजी का जो है देहांत हो गया था, और उसी समय से जो है ये एकांत में रहकर और बड़ी गहरी बातों पे जो है लिखना शुरू कर दिए थे। ठीक है, चलिए अब जो है एक एक क्वेश्चन को जो है आपको बउआ की तरह पढ़ना है, तब भी जो है आपको जो है याद रहेगा, और नहीं तो नहीं। तो अभी तक जितना हम आपको पढ़ाएं, अब बताइए कि आपको जो है याद हुआ कि नहीं हुआ, काहे कि तुरंते हम आपसे पूछेंगे। अगर याद हो गया है तो कहिए कि ये सर ये सब बउआ वाला चीजवा का पढ़ाते हैं। एगो बात याद रखना, एग्जाम अगर एग्जाम में 450 प्लस अंक लाना है तो उतना ही पढ़ा कीजिए जितना एग्जाम में पूछा जाता है। उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाता है। पढ़ के आपको भाभा नहीं बनना है। भाभा मतलब कि ज्ञानी अभी नहीं बनना है आपको एग्जाम में टॉप करना है। तो ये जो लिखल गई है निचोड़ है, निचोड़ मतलब समझते हैं। अगर आप देखेंगे तो इनकर वर्क देखिएगा तो 5-5 गो वर्क है, तो सब किताब के थोड़ी नाम हम लिखेंगे, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा वह लिखे हैं। ये सब जो है नोट कर करके, ये जो है रेड इंक से रेड कलर से लिखल गई है। इसके पीछे भी रीजन जानते हैं क्या है? इसके पीछे भी रीजन है कि ये आपके एग्जाम के लिए VVI बताता है। जहां पर भी रेड कलर, चाहे देखिए चैप्टर और राइटर के नाम रेड कलर से लिखल है, इसका मतलब ये जो है आएगा ही आएगा, पूछेगा ही पूछेगा। और अगर जो है आप हमसे जो है जुड़े हुए हैं और आप जो हैं इंग्लिश के कोर्स को परचेस किए हुए हैं या इंग्लिश हिंदी के कोर्स को परचेस किए हैं, इसका PDF नोट्स, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का PDF नोट्स, इस चैप्टर के सब्जेक्टिव का PDF नोट्स, इस चैप्टर के रिकॉर्डेड क्लास, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको कोर्स में एक दिन पहले दे दिया जाता है। यानी कि आज क्लास चल रहा है तो आज दोपहर में ही जो है आपको दे दिया गया होगा। अगर कोई लोग नए जुड़े हैं तब विश्वास नहीं है तो जो लोग लिए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। अगर किन्हीं को जो है हम लोगों से जुड़ना है तो प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से जो है आप क्या करेंगे, कोर्स को आप खरीद सकते हैं। पूरा इंग्लिश हिंदी अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो 499 रुपये का है। इंग्लिश हिंदी में 499 में 200 नंबर आपको कंप्लीट करवा दिया जाता है। जाहिर सी बातें हैं,
इतना कम फीस में इतना सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा कि आप भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। बात समझ गए? चलिए अब जो है एक बार रिपीट मोड में आएंगे और हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका जवाब देंगे। जो सबसे पहले जवाब देंगे उनका नाम जो है स्क्रीन पे आएंगे, जो नहीं जवाब देंगे उनका नाम नहीं आ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन होगा मेरा आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, आइए क्वेश्चन है कि वाल्टर डेला मारे का जो है जन्म कहाँ पे हुआ। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कहाँ पे हुआ है ये बताना है, कब हुआ है वो नहीं हमको जानना है, कहाँ पे हुआ, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई आंसर, कहाँ पे हुआ है। अगर आपका फोकस जो है ना पूरा जो है पढ़ाई पे था तो आप जो है सही बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, किन्हीं का भी आंसर जो है सही नहीं है, किन्हीं का भी हम कह रहे हैं। फोकस आपका पढ़ाई पे हिले नहीं है तो सही का रहेगा। कौनो लिखेगा लंदन तो कौनो लिख रहा है चार्टन, कौनो लिख रहा है यूएसए, कौनो लिख रहा है यूके। ये कौन सा आंसर है? पढ़ाई पे ध्यान हिले नहीं है, ये सब लइकवन जो है रिजल्ट खराब आता है, ब्लेम लगाता है कि मास्टर के पढ़ावे नहीं आता है। लाइव क्लास में बोल रहे हैं, दिमाग पे तनी जोर डालना। क्वेश्चन जब पूछा है कि जन्म कहाँ हुआ है तो ये तो नहीं पूछा है कि गांव के नाम बताओ, शहर के नाम बताओ या देश के नाम बताओ। जब पूछा नहीं है तो गांव शहर देश सब लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे चार्ल्टन, चार्टल लंदन, उसके बाद यूके लिखेंगे, यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो है ना क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर देना आना चाहिए। एगो टॉपर विद्यार्थी क्या करता है तो जितना क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार वो आंसर देता है, आपके तरह रट के नहीं जाता है। और रट के आप कभी जाएंगे आपका बेटर रिजल्ट नहीं आ पाएगा। दिमाग में अपन फिट रखिएगा ये सब बात। आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई बताइए इनका जो है डेड कब हुआ था, कब हुआ था। वाल्टर डेला मारे का जो है निधन कब हुआ था, देहांत कब हुआ था, बताइए कमेंट बॉक्स में। जल्दी जल्दी। 22 जून 1956 अशोक, अशोक शर्मा जो है सबसे पहले दिए हैं। 22 जून 1956 जिनका आंसर आ रहा है, अशोक शर्मा पहले विद्यार्थी थे जिन्होंने दिया था। 22 जून 1956 में जो है इनका देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट से जो है इन्हें कब नवाजा गया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन्हें कब नवाजा गया था, कब सम्मान दिया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट का, कब। क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, हम पूछ रहे हैं का। जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले जो है बिक्की सीजुका, सीजुका से भी पहले जो है किन्हीं ने दिया है आंसर। उनका नाम हम भूल गए, लेकिन चलिए 1953 जो है जिनका आंसर आ रहा है,
1953 जो है सबसे बढ़िया आंसर है। 1953 में जो है क्या हुआ था, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से जो है रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है वाल्टर डेलामारे को जो है सम्मानित किए थे। कब? मरे से 3 साल पहले, यानी कि 1953 में। देहांत कब हुआ था? 1956 में, याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वाल्टर डेलामारे के पत्नी का नाम क्या था? वाइफ के नाम बताना है। वाल्टर डेलामारे के वाइफ का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में जल्दी ये बताइए। वाल्टर डेलामारे के जो हैं वाइफ थे, उनके जो है क्या नाम थे? एल्फ्रीडा इंगनपेन, अशोक शर्मा, उसके बाद ज्योति कुमारी। ठीक है, एल्फ्रीडा, अशोक शर्मा और ज्योति कुमारी जो हैं ये जो है आंसर दिए हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर पे। एल्फ्रीडा जो है ना, इनका, इनकी पत्नी का जो है नाम था एल्फ्रीडा। ठीक है, चलिए, एल्फ्रीडा इंगनपेन इनकी जो है पत्नी थी। अब जो है आपसे इस चैप्टर से के राइटर से रिलेटेड एक और लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। आप बताएंगे कि इनका जो है पिताजी का देहांत जब हुआ था तो वाल्टर डेलामारे का जो है एज कितना साल था? जब वाल्टर डेलामारे जी के पिताजी का देहांत हुआ तब उनका एज जो है कितना था? विवेक कुमार राजपूत सबसे पहले आंसर दिए हैं। 4 साल जिनका आंसर आ रहा है सबका जो है सही है, 4 साल के थे विवेक कुमार जो है सबसे पहले बताए हैं। और अब जो है हमनी के, अगर आप क्वेश्चन जो है उसमें देखेंगे तो बहुत सारा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो राइटर, उसके बाद चैप्टर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव, उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया कीजिए। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो चैप्टर आपका जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। जब आपका चैप्टर क्लियर नहीं हो पाएगा तो एग्जाम समय जब आप रिवीजन करेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन जो है ना नहीं बनेगा। तो कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप हमसे ही पढ़िए, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी या जो भी सब्जेक्ट है, उनसे जो है आप सीखिए। पहले सीखने कहने का मतलब है जो भी वो पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वो कह रहे हैं, और उनको जो है फॉलो आप कीजिए। राइटर के बारे में पढ़िए, फिर चैप्टर में पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव कीजिए, फिर सब्जेक्टिव कीजिए, फिर उसके बाद अपने से जो है उसका आंसर लिखा कीजिए। आपको वो चैप्टर जो है पूरा दिमाग में अट जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है इस चैप्टर पे आते हैं। इस चैप्टर में आखिर है क्या? तो इस चैप्टर में बता रहा है, एगो वाल्टर डेलामारे जो हैं बता रहे हैं कि एक महिला थी जो बहुत सुंदर थी। एक महिला थी जो बहुत सुंदर थी, और वो सुंदर महिला जो है, उस सुंदर महिला जो है क्या कर रही थी? तो उस सुंदर महिला जो है बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका जो है एक ना एक दिन जो है देहांत हो जाता है। देहांत हो जाने पर जो है वाल्टर डेलामारे जो है उसके बारे में कुछ शब्द लिखते हैं। उसी शब्द को जो है इस पूरे जो है चैप्टर में लिखा गया है। आइए एक एक चीज को जो है हमनी के पढ़ते हैं। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जैसे कि मरने के बाद जो है आप देखे होंगे एगो कब्र बनता है, कब्र के पास जो है पत्थर से जो है उसका नाम, एड्रेस, ये सब जो है लिखा हुआ रहता है। आप देखे होंगे कि नाम और एड्रेस जो है सब उस वहां पे जो है नोट किया हुआ रहता है। तो वहां पे कहा जाता है कि उसी के बारे में जो है लेखक कह रहा है कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि यहां जो है एक बहुत सुंदर महिला जो है लेटी हुई है। यानी जो कब्र है उस कब्र में हेयर, हेयर मतलब यहां,
यहां जो है एक बहुत सुंदर महिला जो है का है, तो लेटी हुई है। बात समझ गए? अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी, यानी उसकी जो चाल ढाल है, चाल जो है बहुत सुंदर है, यानी चलने का जो चाल है वो बहुत सुंदर है। एंड हॉट वाज सी, और उसका दिल भी जो है काफी ज्यादा सुंदर है। बात समझ गए? हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि यहां जो कब्र में जो महिला लेटी हुई है वो का है, बहुत सुंदर है। लाइट ऑफ स्टेप, उसका चाल भी जो है का है, तो बहुत ज्यादा सुंदर है। एंड हॉट वाज सी, हॉट मतलब कि दिल, उसका दिल भी जो है काफी ज्यादा सुंदर है। आगे कह रहा है आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि मेरे अनुसार, लेखक के अनुसार, आई थिंक मैं सोचता हूं, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि ये महिला जो है बहुत सुंदर महिला है। यानी लेखक के अनुसार इससे सुंदर महिला नहीं है, बहुत सुंदर महिला है। दैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, ये जो है इतना सुंदर है कि इतना सुंदर महिला जो है पूरे वेस्ट कंट्री में नहीं है, यानी पश्चिमी के देशों में जो है इससे सुंदर महिला कोई है ही नहीं। जो महिला कब्र में जो मर गई है, कब्र में जिसको दफनाया गया है, उसके बारे में लेखक क्या कह रहा है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि यहां पे जो लेटी हुई महिला है वो बहुत सुंदर महिला है। लाइट ऑफ स्टेप, यानी कि उसकी जो है चाल बहुत सुंदर है। एंड हॉट वाज सी, उसका दिल भी काफी ज्यादा सुंदर है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा सुंदर महिला कोई हिले नहीं है। डैटिवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, यानी कि पूरे पश्चिमी के देशों में, वेस्ट कंट्री मतलब कि पश्चिमी के देशों में, पश्चिमी के देशों में इस महिला से सुंदर कोई महिला नहीं है। बट ब्यूटी वानिसेस, ब्यूटी पासेस, लेकिन ये सुंदरता जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, धीरे धीरे ढलते चला जाता है। पासेस मतलब कि पास हो जाता है, वानिसेस मतलब कि खत्म होते जाता है। आप कितना भी सुंदर रहें, आपकी सुंदरता जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आजकल के जो लड़की लोग हैं अपन सुंदरता पे घमंड दिखा रही है, तो उसको जो है एक कविता दिखाइए कि आप कितना भी सुंदर रहिए, एक ना एक दिन आपको कब्र में जाना है। कब्र में आप जाएंगे तो आपकी सुंदरता जो है धीरे धीरे खत्म होगी, और उसके बाद जो है आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो इसीलिए घमंड चेहरा पे नहीं, घमंड जो है होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए, बट ब्यूटी वानिसेस, ब्यूटी पासेस, यानी कि जो है का सुंदरता जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, सुंदरता धीरे धीरे पास हो जाता है। हाउएवर रेयर, रेयर इट बी, यानी कि कितना भी आप सुंदर क्यों ना हो, ये सुंदरता जो है खत्म एक ना एक दिन हो ही जाएगा। हाउ रेयर, रेयर यानी कि कितना भी आप सुंदर क्यों ना हो, ये सुंदरता धीरे धीरे खत्म होगा ही होगा। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और जब आप जो है का हो जाएंगे, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, हु विल रिमेंबर, तब आपको कोई याद नहीं रखेगा। यहां पे लेखक कह रहा है कि एंड वेन आई क्रम्बल, यानी कि और जब मैं मर जाऊंगा, लेखक अपने आप को कह रहा है कि मैं जब मर जाऊंगा तो इतनी सुंदर महिला थी, इसको कौन याद रखेगा। मेरे मरने के बाद कोई जन्म लेगा तो वो जानेगा कि कोई सुंदर महिला भी थी पश्चिमी देशों में, वेस्ट कंट्री में, नहीं ना थी। तो लेखक इसीलिए कह रहा है घमंड सुंदरता पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एंड व्हेन आई क्रम्बल, यानी कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तो उसको याद कर रहा हूं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, तब इस महिला को कौन याद रखेगा।
दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी कि ये लेडी जो है का थी, तब पश्चिमी के देशों की जो है सबसे सुंदर महिला थी। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी ये जो महिला थी वो का थी, अपने इस वेस्ट कंट्री यानी पश्चिमी देशों की जो है बहुत सुंदर महिला थी। इसको कौन याद रखेगा जब मैं मर जाऊंगा, ठीक है। यही लेखक जो है इस पूरे चैप्टर में कहा है। और ये जो चैप्टर है ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन मैसेज जो है बहुत बड़ा देके गया है कि कभी भी अपने शरीर की सुंदरता, अपने ज्ञान और अपने धन पे क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपसे कई गुना सुंदर, आपसे कई गुना ज्यादा ज्ञानी, आपसे कई गुना ज्यादा धनी लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। मुर्दा घाट देखे हैं, शमशान घाट, जहां पे डेली लाखों लोग जड़ जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। कभी भी किसी को कोई घमंड हो जाए, एक बार या तो सरकारी हॉस्पिटल का चक्कर लगाइए, या तो आप क्या कीजिए कि एक बार जो है आप शमशान घाट का चक्कर लगाइए, पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, लोग क्या हैं, ठीक है। इसीलिए नहीं होना चाहिए। चलिए, ये जो है पूरा समझ में आ गया सभी को, ये जो है पूरा जो है समझ में आ गया ना बालक, बहुत बढ़िया। जब इस समझ में आ गया है तो इस चैप्टर के जो है जाकर आप टेस्ट लगाइए। ये जब आपको समझ में आ गया है तो इस चैप्टर का जाके जो है एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन में जो है टेस्ट आप लगाइए। और टेस्ट लगाने के बाद जो है आपको जो है क्या करना है, तो इस चैप्टर के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को एक बार भी जो है देख लेना है। आज जितना आप ध्यान से अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो एक भी क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा। बात समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। और कुछ कोई दिक्कत नहीं है ना?
हम ही बोल रहे थे, अगर आप नहीं सुने हैं तो देखिए, जून मंथ जो है आज 28 तारीख है, यानी कि जून लगभग खत्म हो गया है। अब जो है आपके पास 6 महीना बचा हुआ है। 6 महीना में 1 महीना जो है पर्व त्योहार में निकाल दीजिए। बात समझ गए? ओकेजन मीन्स जो है त्योहार होंगे। तब पर्व त्योहार में जैसे कि दीपावली होगा, छठ पूजा होगा, दशहरा होगा, और भी जो है छोटे मोटे पर्व त्योहार होते रहते हैं। 1 महीना आप निकाल दीजिए। उसके बाद 5 महीना बचा, 150 दिन है। 150 दिन में जो है आप कितना घंटा पढ़ेंगे वो आप एक रूटीन बनाइए, उसके अनुसार जो है आप तैयारी कीजिए। काहे कि कोनो आदमी जब सफल हुआ है तो उसके पीछे रीजन एक गो है कि वो पहले जो है उसका तैयारी जबरदस्त करा है। तैयारी कहने का मतलब रूटीन के अनुसार पढ़ाई। जो भी पढ़िए उस टॉपिक का टेस्ट लगाइए, उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव को कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जनबे करते हैं बिहार बोर्ड है, लगभग जो है आधा ऑब्जेक्टिव पूछता है, आधा सब्जेक्टिव पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव पर भी आपका फोकस होना चाहिए। बात समझ गए? और जितना हो सके जितना आप कीजिए मेहनत अपने माता पिता के सपनों को जो है बड़ा करने के लिए। आपका भी कुछ सपना होगा, आप भी कुछ सोचे होंगे कि हम फलना गाड़ी से चलेंगे, हमारे इतना बड़का घर होगा, हमारे आगे पीछे 2 बाउंसर चलेगा। तो उसके पीछे जो है सपना देख रहे हैं, तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ठीक है? तो मेहनत आपको करना होगा। बाकी आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं, कहाँ नहीं पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं, आप सभी से ज्ञान ले सकते हैं, सभी से पढ़ सकते हैं, हमारा छोड़ा के। हमनी के अभी स्टूडेंट लाइफ में है, हमको जो पता है वो हम सिखाएंगे, ज़्यादा हमनी के ज्ञान नहीं है। समझ गए? तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।